अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि रमज़ान मुबारक में हम किस किस्म के एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जिससे बच्चों के जो है लर्निंग में इजाफा हो और उनके नॉलेज में इजाफा हो, और साथ ही साथ वो ऐसा कुछ करें कि वो कुछ अच्छे से उम्मत के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकें। जी हाँ, रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो गया है और हम सभी जानते हैं सभी के लिए ट्रेनिंग पीरियड है। तो हम कैसे हमारे हर दिन हर पल को जो है प्रॉपरली प्रोडक्टिवली एंगेज करें ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। चलिए, और अगर मैं आपको बताती चलूँ कि हम ऐसे एक्टिविटीज़ इंक्लूड करेंगे जिससे कि हमारे 4 C's को इंटीग्रेट करेंगे, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन को हम जो है साथ में लेकर जाएंगे तो कैसा हो। मेरे टीचर्स के लिए एक सवाल है कि हम अगर रमज़ान को थीमेटिक लर्निंग या थीमेटिक प्रिपरेशन का हिस्सा रखते हैं और थीम हमारा रमज़ान है, तो आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को जो है रमज़ान एज ए थीम लेकर कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे, कैसे इंटीग्रेट करोगे। आई वॉन्ट द टीचर्स टू share their ideas in the comment section. Okay, so let's get started without wasting time, and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. चलिए, वीक नंबर वन में स्प्रेडिंग अवेयरनेस के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले कि रमज़ान का सिग्निफिकेंस क्या है, रमज़ान का इम्पोर्टेंस क्या है, अल्लाह ताला ने रमज़ान को जो है सेक्रेड मंथ क्यों बनाया है, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो अगर हम इसको थीम लेकर चलते हैं और अगर हम हाई स्कूल बच्चों को एक इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग दे देते हैं कि बच्चों को बोलेंगे कि जाओ बहुत ज़्यादा वेटरन स्कॉलर्स के दिए हुए इंफॉर्मेशन को टटोलो और अच्छे से इंफॉर्मेशन निकालो और एक छोटा सा अपना प्रोजेक्ट बनाओ और बताओ कि रमज़ान की अहमियत क्या है, कुरानिक रेफरेंसेस क्या है, और इसमें जो है अल्लाह ताला हमको जो है एक ट्रेनिंग पीरियड अगर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमको करना है रमज़ान में। सो स्प्रेडिंग अवेयरनेस वीक में आप इन चीज़ों को कवर करिए एंड क्रिएट अ प्लेटफॉर्म एवरी वीक। जैसे आप काम कुछ दे रहे हैं बच्चों को, फिर एक ऐसा मौका दे रहे हैं कि बच्चे वो काम को प्रेजेंट कर सके। लाइक बच्चे अब इंफॉर्मेशन निकालेंगे रमज़ान के बारे में और सारी हिस्ट्री रिसर्च बेस निकाल के जब वो रेडी हो जाएंगे तो फ्राइडे या सैटरडे के दिन एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बाय द स्टूडेंट्स, डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, और दूसरे बच्चे बैठ के सुन रहे हैं। हियर आई गिव अ सजेशन लाइक टीचर्स कैन गिव दिस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। बच्चे उर्दू में भी प्रेजेंट करें, इंग्लिश में भी प्रेजेंट करें, ताकि उनके मोर देन यू नो द कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स के लिए जो है हमारा फोकस हो। तो ये वीक 1 हो गया, ठीक है। वीक 2 में यू कैन डेफिनेटली ऐड ऑन सॉरी वीक 1 में आप ये भी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ रमज़ान रख सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में रमज़ान किस तरीके से, मतलब उन लोगों के क्विजीन्स क्या है, उनके कोई ट्रेडिशंस है जो वो लोग रमज़ान के महीने में खास कर कोई पकवान करते हैं तो क्या है। तो इसमें थोड़ा सा एक एन्जॉयमेंट वाला एलिमेंट भी आ जाएगा, बच्चे बहुत खुश होंगे। और लेट देम इवन कलेक्ट फोटोग्राफ्स एंड प्रेजेंट इट एज अ प्रॉपर प्रोजेक्ट। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू सेकेंड वीक में हम चैरिटी ड्राइव रखेंगे। चैरिटी ड्राइव यहाँ पे खुसूसियात, जब आप सिग्निफिकेंस ऑफ रमज़ान आप जब बोलेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा ज़कात के बारे में बात होगी, सदका के बारे में बात होगी, चैरिटी के बारे में बात होगी। सेकेंड वीक में उसको ज़्यादा फोकस करिए एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ चैरिटी इन इस्लाम, फिर उसके कुरानिक रेफरेंसेस, फिर उससे मदद क्या होता, एंड टू द लेवल ऑफ इंटीग्रेटिंग मैथ्स विद द ज़कात। ओके, तो कौन सा कितना परसेंटेज अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम ज़कात दें और उससे इकोनॉमिकल बैलेंस कैसे जो है मुआशरे में मेंटेन होता है, इसके कॉन्सेप्ट्स को लेकर आके जो है आप ये वाली ड्राइव शुरू करें। एट स्टेप नंबर 1 यू कैन टेल देम कि सॉर्टिंग आउट से हम शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर ज़कात को कंट्रीब्यूट करने से पहले हम सॉर्टिंग आउट शुरू करेंगे। सॉर्टिंग आउट में हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं या फिर टॉयज़ है, बुक्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को बच्चों से करवाना है कि वो लोग सॉर्ट करेंगे। और एक दिन जो है आपके स्कूल के कैंपस के अंदर ये चैरिटी ड्राइव रखेंगे। उस चैरिटी ड्राइव को प्रॉपर लेबलिंग वगैरह देके बच्चे जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर जाके आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े और एक्स्ट्रा टॉयज़, एक्स्ट्रा बुक्स हो। सफ़ा बैतुल माल के जैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता करके आपके स्कूल जो है एसोसिएट करके दे सकता है। ओके, आई विल शेयर द नंबर इन द
डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह। तो ये एक चीज़ है। सो सेकेंड वीक चैरिटी ड्राइव, उसके बाद ज़कात वाला कॉन्सेप्ट जो है डोनेशन फंड रेजिंग के तरफ जा सकते हैं। आपके स्कूल में जो है फंड रेजिंग करके जो अमाउंट कलेक्ट होता है उससे रेशन किट्स जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है टीचर्स वर्ल्ड के जानिब से भी कई रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हर साल, इंशाल्लाह इस साल भी होगा। तो वैसे ही आपके स्कूल के अंदर भी ये डोनेशन का ड्राइव आप रख सकते हैं और तमाम जितने लोग मुस्तहिक हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। सो दिस इज़ द सेकेंड वीक। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वीक। थर्ड वीक यू कैन गो विथ आर्ट एंड क्राफ्ट डिस्प्लेज इन द स्कूल कैंपस। ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट में आप बच्चे कैलीग्राफी है या फिर ग्रीटिंग कार्ड्स है या लैंटर्न मेकिंग है। हर क्लास में एक थीम बनाकर, रमज़ान का थीम का कॉर्नर बनाकर सॉरी, हर क्लास में रमज़ान के थीम का एक कॉर्नर बनाकर वहाँ पे जो है आप ये ब्यूटीफुल डिस्प्लेज जहाँ पे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स के इनपुट्स हो और ये चीज़ें आप करवा सकते हैं। और क्लास वाइज ये जब बच्चे प्रेजेंट करेंगे तो वो थीम के सामने भी प्रेजेंट कर सकते हैं या छोटे मोटे कंपटीशन वगैरह रख के बच्चों को जो है प्राइजेस वगैरह। इट कैन स्टार्ट विद ड्राइंग एंड कलरिंग, इट कैन गो विथ ड्राइंग एंड कलरिंग, पोस्टर मेकिंग, कैलीग्राफी एंड लैंटर्न मेकिंग एंड कोई अच्छे से और कोई डेकोरेटिव आइटम्स है तो आप स्कूल में ग्रीटिंग कार्ड्स आप बच्चों से ही बनवा सकते हैं जो टीचर्स को, पेरेंट्स को देने में काम आ सके। ठीक है, सो दिस कैन गो विद इट। एंड नेक्स्ट थिंग इज द फोर्थ वीक में आप सेलिब्रेट कर रहे हो, एट द सेम टाइम मुहासिबा कर रहे हो। व्हाट हैव यू लर्नड इन ऑल दीज 3 वीक्स? आपने क्या सीखा? आपने जितने एक्टिविटीज़ की हैं, जितना जाना है रमज़ान के बारे में, आपने जितना अपना वक्त लगाया है कुरान को समझने में, कुरान को पढ़ने में, और ये सारी चीज़ों को एक अच्छा सा ओपनली डिस्कस करके आप लोग जो है फिर वो सेलिब्रेशन के पीछे, मुहासिबा के बाद सेलिब्रेशन। एंड यू नो द गुड न्यूज़ इज इन मेनी ऑफ द स्कूल्स, इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो है आखिरी वाला जुम्मतुल विदा से लेके छुट्टियाँ होती हैं या फिर लैलतुल क़द्र जो है उससे जो है छुट्टियां होती हैं। तो वो छुट्टियों से पहले ही आप एक ऐसा जो है एक जश्न ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहाँ पे बच्चों के पूरे परफॉर्मेंसेस पूरे 4 हफ्तों के जो है आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। यू कैन हैव अ नाइस क्विज, ओके, हाउस वाइज क्विज आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बच्चों के कोई परफॉर्मेंसेस, उनके लर्निंग्स, उनके रिफ्लेक्शंस वगैरह बच्चे शेयर करेंगे एंड यू ऑल्सो हैव सम प्राइजेस टू दैट before they set out to celebrate Eid in their homes and go for Eid vacation. They are already so much ignited in your school and you know उन लोग इतना excitement के साथ, learning के साथ आप वो जाएंगे स्कूल कैंपस से कि they will literally feel blessed and each and every parent associated with their students, with their children at home level also जब बच्चे prepare करेंगे तो घर में भी पेरेंट्स के लिए आप लोग कुछ भेजोगे डेफिनेटली। सो लाइक दीज आर द एक्टिविटीज, हेल्प देम प्रिपेयर, या फिर आपका भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है तो यू आर ड्रॉपिंग इन पेरेंट कम्युनिटी एज वेल। सो कंप्लीट कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा एंड रमज़ान विल इट विल नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू योर ओन इबादत एंड योर ओन यू नो connection, definitely that matters, but you're spreading the light of Ramzan individually। एक स्कूल जो है अतराफ मोहल्ले में और पेरेंट्स को रोपिन करते हुए रमज़ान को एक्टिवली एंगेज करने का जो है काम कर रहा है। So you as a school can take up this initiative of students working on their daily routines, parents working on their daily routines, teachers working on their daily routines, and establishing a proper time for recitation of the Holy Quran, and coming up with the meaning and translation of the Holy Quran, leading it to the discussions, and we are having active discussions of the learnings and the values which Allah wants us to incorporate in this week. What are the health benefits of Roza, why charity is important, how it maintains economical balance, ये सारे चीज़ों को जो है कवर करने का आप पूरे टीचर्स प्रिंसिपल के साथ बैठ के एक अच्छे से जो है असेंबली से लेके होम टाइम तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देके जो है अपने रमज़ान के एक्टिविटीज़ को प्लान करिए। मज़ीद और आइडियाज़ जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। इफ़ पॉसिबल लाइक व्हाट कैन यू डू, इफ़ यू कैन डू इट डे वाइज इट इज़ वेल एंड गुड। मिंबर एकेडमी के जानिब से आपको रोज़ के एक्टिविटीज़ शेयर कर रहे हैं हम लोग, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ।
So you ensure that you share those activities throughout and let the students and each and every one of us enjoy with complete involvement and participation in Ramzan to please Allah subhanahu wa ta'ala. Wish you all a happy Ramzan. Once again, if you have some amazing ideas, please put it in the chat box. कोई भी जो है इस आइडिया से महरूम ना रहे. जज़ाकल्लाह खैर. Remember us in your prayers. Signing off, Aisha Firdaus.